Hello everyone. Today we are going to discuss main components of a laser system. In last two lectures we discussed about principle of laser system and about population inversion. So today we are going to study main components. There are three main components of laser system. So first we need active medium, second pump, and third one is resonator guide. Active medium means the medium required to produce laser system, laser light. एक्टिव मीडियम को हिंदी में हम बोलते हैं सक्रिय माध्यम. एक्टिव मीडियम के लिए, सक्रिय माध्यम के लिए हम अलग अलग मटेरियल्स कुछ काम में ले सकते हैं. जैसे मेनली इसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड या हीलियम, नियॉन या कोई भी लिक्विड डाई सॉल्यूशन और सॉलिड रॉड ऑफ रूबी. रूबी बेसिकली एल्यूमिनियम ऑक्साइड का क्रिस्टलाइन सब्सटेंस है जिसमें डोपिंग की जाती है Cr2O3 क्रोमियम ऑक्साइड की 0.05% अमाउंट में, और इसकी वजह से इस क्रिस्टल का कलर पिंक होता है, इसीलिए इसे हम रूबी क्रिस्टल बोलते हैं. एक्टिव मीडियम में जो हम ये सब्सटेंस काम में लेते हैं, इनमें ये प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि जो एनर्जी लेवल्स के बीच में, ग्राउंड स्टेट एनर्जी लेवल और एक्साइटेड एनर्जी लेवल के बीच में जो एनर्जी गैप है वो ऑप्टिकल रेंज का होना चाहिए, विजिबल रेंज का. एंड थर्ड पॉइंट इज पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव बाय 3 लेवल स्कीम. जो आप मटेरियल एक्टिव मीडियम के लिए काम में ले रहे हो उसमें एटॉमिक एनर्जी लेवल्स में, उस सैंपल में 3 लेवल एनर्जी स्कीम होनी चाहिए. ग्राउंड स्टेट एनर्जी लेवल, एक्साइटेड एनर्जी लेवल, और एक्साइटेड और ग्राउंड स्टेट के बीच में मेटास्टेबल एनर्जी लेवल होना चाहिए, जिससे कि हम पॉपुलेशन इन्वर्जन की जो स्थिति है उसे अचीव कर सकें. नेक्स्ट जो रिक्वायरमेंट है लेज़र सिस्टम बनाने के लिए, दैट इज पंप. पंपिंग मेथड के लिए हम क्या चीज़ काम में ले रहे हैं, पंपिंग क्यों रिक्वायर्ड है. देखिए, पॉपुलेशन इन्वर्जन की जो कंडीशन है उसके लिए हम जो डिवाइस यूज़ करते हैं या जो हम मेथड यूज़ करते हैं, दैट मेथड इज़ कॉल्ड पंपिंग. पंपिंग हम मतलब ग्राउंड स्टेट से एटम्स को एक्साइट करके एक्साइटेड एनर्जी लेवल E2 में भेजा जाता है, E1 से E2 में. E2 से उनका स्वतः उत्सर्जन होता है 10⁻⁻8 सेकेंड बाद, और वो मेटास्टेबल स्टेट में आते हैं, और फिर मेटास्टेबल स्टेट में उनका पॉपुलेशन बढ़ता चला जाता है E3 में, और E1 ग्राउंड स्टेट में उनकी पॉपुलेशन डिक्रीज होती चली जाती है. तो जो पॉपुलेशन इन्वर्जन के लिए हमने जो ये प्रोसेस करा, इसके लिए हम जो मेथड काम में लेते हैं, दैट मेथड इज कॉल्ड पंपिंग. एंड पंपिंग, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पंपिंग. वी कैन ऑप्टिकल पंपिंग, जैसे कि हम कोई फ्लैश लैंप ले सकते हैं. फ्लैश लैंप से जब हम लाइट के फ्लैशेज उस पर डालेंगे तो जो लाइट के फोटॉन से जो एनर्जी मिलेगी, लाइट के फ्लैश से जो विजिबल रेंज में जो एनर्जी मिलेगी, वो एनर्जी का जो रेंज है वो विजिबल रेंज है, इसलिए इसको हम लाइट से पंपिंग करवा रहे हैं, लाइट एनर्जी के थ्रू हम एनर्जी ले रहे हैं, इसलिए इस पंपिंग को हम कहते हैं ऑप्टिकल पंपिंग. और जो सेकंड हम पंपिंग के लिए मेथड यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ बाय इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज. इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज के लिए हम गैसियस एक्टिव मीडियम लेते हैं. और थर्ड जो रिक्वायरमेंट है लेज़र सिस्टम के लिए, जो थर्ड लेज़र सिस्टम का कंपोनेंट है, दैट इज़ रेजोनेटर गाइड. रेजोनेटर गाइड में एक तरीके की हम एक कैविटी जैसे लेते हैं, एक सिलेंड्रिकल शेप में, जिसमें दोनों एंड्स पर 2 मिरर्स लगे हुए होते हैं, M1 M2. सो वी यूज़ अ पेयर ऑफ प्लेन मिरर, एंड ये जो प्लेन मिरर हैं ये ऑप्टिक एक्सिस पे सेट होते हैं, और ये दोनों प्लेन मिरर एक दूसरे से पैरेलल होते हैं. लेकिन इन प्लेन मिरर्स की एक खासियत होती है कि इनमें से एक मिरर परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग होता है, वो अपने पे गिरने वाले जो लाइट फोटॉन्स हैं उनको पूरी तरह से रिफ्लेक्ट कर देता है, और जो दूसरा मिरर होता है M2 वो पार्शियली रिफ्लेक्टिंग होता है, वो अपने पे गिरने वाले फोटॉन्स को रिफ्लेक्ट कर देता है. लेकिन जब फोटॉन्स की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि जो इतने भी इमिटेड फोटॉन्स हैं थ्रू स्टिमुलेटेड इमिशन प्रोसेस वो सारे सेम फेज में होते हैं, तो जब उनकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है तो वो उस पार्शियली रिफ्लेक्टिंग मिरर में से ट्रांसमिट होकर बाहर निकल जाते हैं. इसलिए ये इस मिरर का जो रिफ्लेक्टिंग कैपेसिटी है वो थोड़ी कम होती है, तो ये पार्शियली रिफ्लेक्टिंग मिरर होता है, इसमें से हमें लेज़र बीम बाहर निकलती है जब उसकी इंटेंसिटी बहुत हाई हो जाती है. तो यहाँ पर हम देख सकते हैं एक्टिव मीडियम है, यहाँ 2 मिरर लगा रखे हैं M1 M2, और जो स्टिमुलेटेड इमिशन के बाद जो फोटॉन्स इमिट होते हैं उनका इन दोनों मिरर्स के बीच में रिपीटेटिवली
मल्टीपल टाइम्स रिफ्लेक्शन होता है, इसकी वजह से उनका नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीज होता चला जाता है, और जब फोटॉन्स जो कि सेम फेज में है उनका इंटेंसिटी काफ़ी ज़्यादा हो जाता है तो वो इस M2 मिरर में से बाहर निकल जाते हैं। एक्टिव मीडियम इज प्लेस्ड in between these mirror M1 and M2, and only those emitted photons which move along its axis they come out, and other photons are rejected after multiple reflections, as I have told earlier. So thus laser beam of high intensity is obtained through this M2 partially reflecting mirror. इसे इस तरह से हम एक ब्लॉक डायग्राम से देख सकते हैं। ये हमारा एक्टिव मीडियम हो गया जो आपने सब्सटेंस काम में लिया है। हम सॉलिड लेज़र ले सकते हैं जिसमें हम ये एक्टिव मीडियम के तौर पे कोई सॉलिड मटेरियल लेंगे जैसे रूबी क्रिस्टल, या हम गैसीय लेज़र काम में ले सकते हैं। गैसीय लेज़र में हम ये जो एक्टिव मीडियम है इसके लिए हम हीलियम नियॉन गैस लेज़र का जैसे एग्जांपल ले सकते हैं। हीलियम नियॉन गैसेस का हम मिक्सचर लेंगे, और यहाँ हमने M1 M2 मिरर्स लगाए। ये कंप्लीटली रिफ्लेक्टिंग मिरर है, M2 पार्शियल रिफ्लेक्टिंग मिरर है, और ये P यहाँ पर पंपिंग मेथड को इंडिकेट कर रहा है। पंपिंग मेथड के लिए आप कोई ऑप्टिकल पंपिंग अगर करवा रहे हैं तो फ्लैश लैंप यूज़ कर सकते हैं जिसके फ्लैशेस से, लाइट के फ्लैशेस से पंपिंग होगी, या गैस में इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज के थ्रू भी आप इलेक्ट्रिकल पंपिंग करवा सकते हैं। तो इस तरह से हमने आज देखा कि लेज़र सिस्टम बनाने के लिए हमारे को ये 3 कंपोनेंट जो हैं वो मेनली रिक्वायर्ड हैं। नेक्स्ट क्लास में हम डिटेल में पढ़ेंगे सॉलिड लेज़र सिस्टम के बारे में, और जिसमें एक्टिव मटेरियल हम सॉलिड मटेरियल लेते हैं रूबी क्रिस्टल, और हम पढ़ेंगे गैसियस लेज़र सिस्टम के बारे में जिसमें हम एक्टिव मटेरियल हीलियम नियॉन गैस लेज़र लेते हैं, और इनके एनर्जी लेवल स्कीम्स देखेंगे किस तरह से एनर्जी लेवल के बीच में ट्रांजिशन होता है और हमें लेज़र लाइट मिलती है इन दोनों लेज़र सिस्टम से। थैंक यू फॉर वॉचिंग।